हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम इस वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 12 पद हम पढ़ेंगे इस वक्त। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर रोमियो की पत्री में पौलुस बताता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पौलुस क्या बात कहना चाहता है? यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो आशा हम परमेश्वर पर लगाए हुए हैं और जो आशा हम परमेश्वर पर लगाए हुए हैं उसमें हम आनंदित रहें। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से कई बार आशा लगाते हैं और हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर तक पहुंचती है, लेकिन परमेश्वर हमें उन चीज़ों का जवाब नहीं देते हैं। तो हम क्या होते हैं? हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और अपनी हिम्मत को खो बैठते हैं। आज का वचन, आज की सुबह की प्रार्थना में आज का वचन यही है कि परमेश्वर चाहता है कि जो आशा आपने उस पर लगाई है उसमें आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी आशा को जरूर पूरा करेगा, वो आपको जरूर प्रार्थना का जवाब देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। जब परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर पर अपने विश्वास को लेकर आते हैं, तो हमें आशा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। और शैतान क्या करता है? हमारी इस आशा को छीनना चाहता है। शैतान ये करता है कि हमारी इस आशा को छीनना चाहता है, हमसे आशा छीनना चाहता है, ताकि हम निराश हो और दुखी हो और परमेश्वर में आनंदित ना रहें। लेकिन पौलुस कहता है, जब प्रभु पर आपने आशा लगाई है, जब परमेश्वर पर आशा लगाई है, तो आप उस आशा में आनंदित रहें। हालेलुया। दुखी ना हो, क्योंकि दुखी होंगे और निराश होंगे तो शैतान आपके इस निराशा का फायदा उठाएगा और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर से भटका भी देगा, क्योंकि परमेश्वर पर जो लोग आशा लगाए हुए रहते हैं उनको शैतान इसी तरह से उनकी आशा पर अटैक करता है, उन पर आक्रमण करता है, ताकि उनकी आशा जो है वे उस आशा में आनंदित न रहें और वे जल्द ही उस आशा से भटक जाएं। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उस पर आशा लगाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उस पर आशा लगाते हैं तो हमें उस पर आनंदित भी रहना है, आनंदित रहना है और अपने आप को ये आज्ञा देना है, हे मेरे मन, और अपने आप को आज्ञा देना है कि परमेश्वर जरूर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर जरूर मेरी बीमारी को चंगा करेगा, परमेश्वर जिन लोगों का शादी नहीं हो रहा है उसमें कोई ना कोई रुकावट या बाधा आ रही है, तो वे इस आशा से अगर परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा और अच्छा जीवन साथी देगा, तो आप आनंदित रहिए उस आशा में। परमेश्वर 100% देगा, परमेश्वर 100% देगा, परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया, क्योंकि आपने उस पर आशा लगाई है। हालेलुया। और वो कभी भी आशा लगाए हुए लोगों को निराश नहीं करता है। इसलिए पौलुस इस बात को जानता है कि परमेश्वर पर जो लोग आशा लगाते हैं परमेश्वर उसे पूरा करता है, लेकिन हम आनंदित रहे उस आशा में, भटके ना उस आशा से। इसीलिए पौलुस हमें यह बताना चाहता है कि हम आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें, क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य ही काम करेंगे, परमेश्वर हमारे आंसुओं को अवश्य ही पोंछेंगे, परमेश्वर हमारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य ही देंगे। हालेलुया। कई बार भाई बहन ऐसा हो जाता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो उत्तर हमें नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन एक बात बताएं भाई बहनों, परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं वो परमेश्वर पर आशा लगाए हुए हैं, और वो परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर हमेशा भलाई ही करता है। हालेलुया। हम रोमियो की पत्री, उसी रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है इस प्रकार से,
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर जो आशा लगाते हैं वो परमेश्वर का प्रेम होता है उनके अंदर में, तभी उनकी आशा परमेश्वर के ऊपर होती है। हालेलुया। क्योंकि जब हमें प्रेम होता है तो हमारे अंदर आशा भी आती है। हालेलुया। जब हमारे अंदर विश्वास होता है तब हमारे, क्योंकि विश्वास से प्रेम और प्रेम से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो हमारी जो आशा है वो विश्वास से होनी चाहिए। हालेलुया। तब हमारे अंदर आशा से प्रेम आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रेम से भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है यहाँ पर, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि जिससे आप नाखुश हैं तो आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर पर आशा लगाए हुए हैं और परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है आपके जीवन में तो वो आपके लिए भलाई में बदल जाएगा। हालेलुया। वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। वो आपके जीवन में इतनी भलाई लेकर आएगा, क्या पता उसके उस कार्य के द्वारा आपके जीवन के सारे मार्ग बदल जाएं और सारी दिशा ही बदल जाए, और वो ऐसे बदले जिससे आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि परमेश्वर, अच्छा हुआ कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। तो इसलिए आशा में हमें आनंदित रहना है और परमेश्वर हमें आनंदित रखेगा भी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। हालेलुया। आज की सुबह भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करना चाहता है और आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम लोग, जितने भी लोग आशा परमेश्वर पर लगाए हुए हैं, वे सभी नाना प्रकार की चीजों के लिए आशा लगाए हैं। उनके जीवन में चाहे जो भी विनतियां या प्रार्थना क्यों ना हो, अगर वे परमेश्वर पर आशा लगाए हैं तो आप आनंदित होएं, दुखी ना होएं। दुखी होकर नहीं, आनंदित रहना है। क्यों आशा में आनंदित रहना है? क्योंकि हमारी आशा किसी मनुष्य पर नहीं है, हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु। आज प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आप पर बहुत से लोग आशा लगाते हैं प्रभु और आप पर उनका भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस आशा में कई बार शैतान आक्रमण करता है ताकि हम अपनी आशा से भटक जाएं और हम अपने क्लेश में स्थिर ना रह सके। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय महान परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आशा से हैं पिता परमेश्वर, आपके ऊपर बड़ी आशा लगाए हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में जल्द से जल्द उतरे पिता, और उनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, और उनकी आशा को तू पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। वे निराश ना होने पाए परमेश्वर पिता, शैतान उन्हें भटकाने ना पाए प्रभु जी। उनकी आशा जरूर पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी। जितने लोग परमेश्वर अपनी चंगाई के लिए आशा लगा के रखे हैं, या नए जॉब के लिए अपनी आशा लगा के रखे हैं, या प्रभु नए जीवन साथी के लिए अपनी आशा लगाए रखे हैं प्रभु, या परमेश्वर नए किसी भी भलाई के काम के लिए उन्होंने आशा लगाई है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, इस आशा में परमेश्वर उन्हें स्थिर रहने के लिए शक्ति और बल दे प्रभु। उन्हें शक्ति और बल दे परमेश्वर कि वे आशा में स्थिर रहने पाए। ओ प्रभु हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से कि जिन लोगों के जीवन में जो भी प्रार्थनाएं रुकी हुई है और उनकी आशा तुझ पर है प्रभु, वे पूरी होने जा रही हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू उन्हें पूरी करेगा प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और आपका वचन कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रभु तेरा वचन अवश्य ही पूरा होगा, और जो कोई तुझसे मांग रहे हैं और तुझ पर आशा लगाए हुए हैं उनकी आशा को तू जरूर पूरा करेगा प्रभु, उन्हें देगा मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप उन्हें दे रहे हैं परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर गवाहियां हो रही हैं प्रभु, और वे खड़े होकर प्रभु आपकी गवाहियां दे रहे हैं कि आपने उनके जीवन में कार्य किया है मेरे पिता। हे स्वर्गीय पिता, आपने उन्हें आशीष दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह जो लोग अपने काम में जाएंगे प्रभु, अपने बिजनेस में जाएंगे प्रभु, या अपनी कोई भी
छोटे मोटे कारोबार में जाएंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपका ब्लेसिंग उनके साथ में हो। आज का दिन उनके लिए सक्सेस हो पिता परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर उनके जीवन में गुड न्यूज हो, नए नए द्वारों को खोले पिता, नए नए रास्तों को खोले पिता परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे मेरे परमेश्वर, आप उनके साथ है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मैं निवेदन करता हूं, आप अगर रोज सुबह को प्रार्थना और वचन के वीडियो को पाना चाहते हैं और प्रार्थना में लगे रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी का एक निशान होगा, उसको दबा दें और ऑल कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप प्रार्थना में जुड़ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया।